अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रूहानी वजीफा और हेल्थ। नाजरीन, हजरत अबू साद से रवायत है, सुरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, लस्तों को खत्म करने वाली मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से खिताब करते हुए ऐलान करती है, मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, मट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसको मरहबा कहती हुई खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुष्प पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था। आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तो अब मेरे एहसान को बस देख लेगा। ये कहकर कब्र ताहिते निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाजा खुला नजर आता है। हजरत अबू हरीरा का बयान है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। मैं भी आपके हमरा था। आप एक कब्र के पास बैठ के और फरमाया, ये कब्र हर दिन आवाजें बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर हूँ, गुर्बत का घर हूँ, वहशत का घर, कीड़ों मकोड़ों वाला घर हूँ और मैं बहुत तंग घर हूँ। मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा, इसके लिए कुशादा हो जाऊंगी। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत का एक चमन है या आग का एक तनवर है। हजरत अबू हजाज शुमाली से रिवायत है कि रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम ना था कि मैं फितना और तारीकी और कीड़ों मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया था और तू मेरी पुष्प पर खूब अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होता तो उसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू जरा देख तो इसके अमल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हुई जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ चढ़ा दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठा है और इन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हैं। मुर्दा से कब्र इसकी कहती है, इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू, होल और कीड़ों मकोड़ों का खौफ ना किया, इसीलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। हजरत यतीद बिन शजरा से मरवी है, काफरों फाजर मुर्दों से कब्र कहती है, क्या तुझे मेरी तारीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा कम याद नहीं? ये था आज का हमारा किस्सा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हुई जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ चढ़ा दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबैद से रिवायत है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठा है और इन लोगों के पैरों की आवाज भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हैं। मुर्दा से कब्र इसकी कहती है, इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू, होल और कीड़ों मकोड़ों का खौफ ना किया, इसीलिए तूने इन चीजों से बचने के लिए तैयारी ना की। हजरत यतीद बिन शजरा से मरवी है, काफरों फाजर मुर्दों से कब्र कहती है, क्या तुझे मेरी तारीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा कम याद नहीं? ये था आज का हमारा किस्सा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। की हजरत यतीद बिन शजरा से मरवी है, काफरों फाजर मुर्दों से कब्र कहती है, क्या तुझे मेरी तारीखी, मेरी वहशत, मेरी तन्हाई और तंगी और मेरा कम याद नहीं? ये था आज का हमारा किस्सा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा। था आज का हमारा किस्सा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।